हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कवर कर देता हूं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इन पर्टिकुलर ध्यान से देख लें। आप इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हो प्रीवियस एक्सरसाइज में, बट उसमें था बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और अगर आप इसे एनसीईआरटी से रीड करोगे, इसमें है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो ध्यान रखना, अगर लिखा हुआ होगा तो उसी मेथड से प्रूव करना है, और अदरवाइज इसकी ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट अगर आ जाए तो मैं वो भी आपको बताता हूं उसका क्या मीनिंग है और उसे कैसे प्रूव करना है, और दोनों का मीनिंग सेम है। अगर ये आ जाए प्रूव दैट इन ए ट्रेपीजियम डायगोनल्स डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, इसका मतलब ये और ये दो डायगोनल हैं, इसने जो इसके दो पार्ट्स किए इसका रेशो यानी डीओ अपॉन बीओ, और इसके जो पार्ट्स हुए सीओ अपॉन एओ इक्वल हैं। तो अल्टीमेटली दोनों सेम है, बट अगर आपको जिस क्राइटेरिया से दे रखा है उसे मेंशन कर रखा है तो उससे ही प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसके अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्वेश्चन के अंदर गलती ये करते हैं कि दे स्टार्ट विद ये इज इक्वल टू ये ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इट इज 100% रॉन्ग। रीजन बीइंग पैरेलल दे ही नहीं रखे, तो हाउ यू कैन यूज इट। हालांकि आंसर दोनों में सेम आएगा, 55 आएगा, बट दैट इज बाय कोइंसिडेंस ओनली। आप इसमें अगर पैरेलल दे नहीं रखे तो आप यूज नहीं कर सकते। तो यूज क्या करना है, हमें यूज करना है या तो लीनियर पेयर एक्सियम, या यूज करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो 9th के थ्योरम्स हैं, और या फिर हमें यूज करना है ये जो सिंबॉलिक में दे रखा है, मैंने लिख दिया गिवन ये सिमिलर ये, और ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले डीओसी अगर फाइंड करना है तो डीओसी फाइंड करना बड़ा आसान है। तो आप इन दोनों में लीनियर पेयर अप्लाई कर दोगे, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम, तो लीनियर पेयर एक्सियम में डीओसी ये प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको पता है कि सबका सम 180 होता है। तो देयरफॉर डीओसी इज इक्वल टू उधर जाके लेस कर दोगे तो 55 डिग्री, तो डीओसी आ गया 55 डिग्री। मैं यहां लिख दूं ये आ गया 55 डिग्री पहला। फिर पूछा डीसीओ, तो डीसीओ तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल डीओसी, अगर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो 70 प्लस 55 और प्लस जो बचा हुआ है डीसीओ, तो डीसीओ शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। उधर जाके डिफरेंस लेस करोगे, इसका सम जाके लेस करोगे तो डीसीओ फिर आएगा 55, तो ये आ गया 55। अब रिमेंबर ना, तो ये इसका ऑल्टरनेट है ना ये इसका ऑल्टरनेट, रीजन बीइंग पैरेलल दे ही नहीं रखे हमें, तो डीसीओ 55 डिग्री, ये आंसर नंबर 2 भी आ गया। अब पूछा ओएबी, अब हमें ये यूज करना है, हम लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए गिवन। तो आप ये समझ लें, अगर ये दे रखा है ना तो इसमें एंगल वर्टेक्स वाई से इक्वल होते हैं। तो ओ पे बना हुआ एंगल ओ के इक्वल, डी पे बना हुआ बी के इक्वल, और सी पे बना हुआ ए के इक्वल होता है। एंगल्स आर इक्वल वर्टेक्स वाइज। तो इसके अंदर हमसे पूछा हुआ लास्ट में ओएबी, तो ओएबी ये पूछा हुआ है ये, तो ये ए इस सी से मैच कर रहा है। इट इंप्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। अब हमने सी कैलकुलेट कर रखा है 55, तो बिकॉज एंगल सी इज इक्वल टू 55 देयरफॉर ए इज इक्वल टू 55। आपने इसमें इसी तरीके से ही करना है अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करनी है तो, और ऑल्टरनेट तो किसी भी स्टेज में यूज नहीं करना, ना दे रखा है और ना इसके अंदर यूज होगा। देखिए इसके अंदर जब हमने इसे बीपीटी से प्रूव किया था तो हमने ये कंस्ट्रक्शन की थी, और इस कंस्ट्रक्शन से फिर हमने बीपीटी अप्लाई करके प्रूव किया था कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, बट अब लिखा है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो अब मैं इस तरह से लिखूंगा प्रूफ इन ट्राइंगल डीओसी एंड ट्राइंगल, अगर मैंने डीओसी लिखा है तो इधर बीओए लिखूंगा मैं, ताकि सिंबॉलिक में भी ठीक रहे। इन बीओए, तो देखिए डीओसी में ये है, इसकी मार्किंग कर दें एंगल 1, तो और इसके पास यहां है एंगल 2, क्योंकि ट्रेपीजियम में ये पेयर तो पैरेलल है ही, इसका मतलब ऑल्टरनेट है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, नंबर 1 हो गया। सेकेंड, आप इसके अंदर आप इसे देखोगे लेटर से एंगल 3 और इसमें देखोगे एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वी कैन राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और अदरवाइज आप ये पेयर भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि डबल ए से भी हो जाता है तो हमें ट्रिपल ए तक जाने की नीड नहीं है। देयरफॉर बाय डबल ए ट्राइंगल डीओसी सिमिलर ट्राइंगल बीओए,
तो देखिए अगर सिंबॉलिक में ठीक नहीं लिखा होगा तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा इक्वल एंगल के सामने की साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी होती हैं, और सिंबॉलिक में ठीक है तो फिर तो बड़ा इजी है, फर्स्ट टू अल्फाबेट अपॉन फर्स्ट टू अल्फाबेट, लास्ट टू अपॉन लास्ट टू, फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड, तो इससे रिजल्ट अपने आप आएगा। जैसे इस केस में मैं लिखूंगा ओडी, ओडी पहले दो तो उधर ओबी इज इक्वल टू, फिर लास्ट वाले ओसी, लास्ट टू ओसी इज इक्वल टू ओ ए। आप थर्ड भी लिख लो, अगर नीड नहीं होगी तो उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, फर्स्ट थर्ड सी डी अपॉन ए बी। बट हमें पेयर की नीड जो है वो इस पेयर की उसकी है नहीं, तो देयरफॉर ओडी बाय ओबी इज इक्वल टू ओसी बाय ओ ए। बट अगर एग्जैक्ट एनसीईआरटी से मैच करना है तो इस पेयर को अगर हम इसे इन्वर्ट कर दें, ओ ए ऊपर आ जाए ओसी नीचे आ जाए, तो इट इज कॉल्ड बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो का मीनिंग है इन्वर्ट कर देना, तो आप इसे इन्वर्ट कर दोगे तो इट इंप्लाइज दैट ओ ए बाय ओ सी, आपने इसे इन्वर्ट कर दिया ओ ए बाय ओ सी, तो इसे भी इन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ओ बी बाय ओ डी एंड हेंस प्रूव्ड। तो इट इज द परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और इन पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले एक्सरसाइज में बात चुका, इसमें फिर आ गया, बट दोनों का प्रूफ का तरीका अलग अलग है, क्वेश्चन सेम ही है। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मेरी हर वीडियो स्पेसिफिक टू द पॉइंट और कंटेन्ड टू द लिमिटेड वर्ड्स ओनली है, जो आपको रियल बेनिफिट देगी। ईच एंड एवरी मिनट विल गिव यू रियल बेनिफिट। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको सारा सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 9th और 10th का यहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।